हाँ जी। तो कह रहे ये कारण हो गया। अब जो है कारण को बता रहे हैं। कारण क्या है जी। कह रहे कार्य नियत पूर्व वृत्ति, कार्य के नियत पूर्व में जो रहे। हाँ जी। कारणम लक्षयति कार्य नियतेति, कार्यम प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्व, ये लक्षण बना दिए हाँ जी। है ना। नियतत्व विशेषणानुपादाने, यदि आप नियतत्व विशेषण नहीं देंगे तो पूर्ववर्तनी रासवादेरपि, रासवादी में भी जो है घटादि कारणत्वम से घटादि का कारण होने लगेगा। अतः नियतत्व सती भी विशेषण, वो नियत नहीं है, वो चला भी जाएगा, तब भी हो जाएगा। हाँ जी। उसका क्या है, वो बैठा अब उठ के चल दिया, है कि नहीं जी। नियत नहीं है। नियत पूर्ववर्तिनो दंड रूपादेरपि घट कारणत्वम स्यात्, है कहे नियत पूर्ववर्ती जो है दंड का रूप तो है। हाँ जी। तो कहे वो भी घट का कारण होने लगेगा। अतः अनन्यथा सिद्धम पदमपि कारण लक्षणे निवेशनीयम, माने अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, या तो अन्यथा सिद्धि शून्य कह दीजिए या अनन्यथा सिद्ध कह दीजिए ना, अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध है ना, दे रहे हैं ना। अनन्यथा सिद्ध पदम अपि, अनन्यथा सिद्ध माने अन्यथा शून्य, अन्यथा सिद्ध शून्य, ये हो गया अनन्यथा सिद्ध, ठीक है ना महाराज जी। जी। तो ये पद भी जो है कारण के लक्षण में निवेशनीयम। एवं च न तत्र अतिव्याप्ति, यदि ऐसा करेंगे तो वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। किसमें, दंड रूपादि में, है ना। दंड रूपादि नाम अन्यथा सिद्धत्वा, क्योंकि दंड का जो रूप है वह क्या है, अन्यथा सिद्ध है, ठीक है महाराज जी। जी। कार्यम प्राग भाव प्रत्योग, कहे आपने कारण बताया, कार्य भी बताइए, कार्य क्या है। कहे जो कार्य के प्राग भाव में, मैंने कार्य क्या है, प्राग भाव का प्रतियोगी, जो होने वाला है उसका वही क्या है, उसका प्रतियोगी कार्य है ना। कार्यम लक्ष्यति कार्यमिति प्राग भाव प्रतियोगित्वम कार्यस्य लक्षणम है। कार्योत्पत्ते है पूर्वम, कार्य उत्पत्ति के पहले यह घटो भविष्यति, घड़ा होगा, है इति प्रतीति जायते, ऐसी प्रतीति होती है। एतत् प्रतीति विषयो भूतो, इस प्रतीति के विषय भूत जो अभाव है वह क्या है, प्राग भाव है, उसका प्रतियोगी घटादि रूप कार्य होगा, है ना महाराज जी। कार्य का किए प्राग भाव का जो प्रतियोगी हो उसको हम कार्य कहते हैं। कारणम त्रिविधम, कहे कारण तीन प्रकार के हैं। समवाय असमवाय निमित्त भेदात कारणम विभजते कारणमिति, समवायी कारणम असमवायी कारणम निमित्त कारणम चैति। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः, है वो अपने उसमें रहने वाला जो रूप है उसका होगा, तंतु पट का होगा, ठीक है ना महाराज जी। समवायी कारणम लक्षयति यत् संवेतम इति, माने यस्मिन संवेतम सत्, जिसमें रह करके जो समवायेन संबंधम सत्, समवाय संबंध से रहता हुआ कार्यम उत्पद्यते, कार्य को उत्पन्न करता है, वह क्या होता है, समवायी कारण होता है। उदाहरण यथा तंतवा इति, येषु तंतुषु, जिन तंतुओं में समवायेन संबद्धम सत्, समवाय संबंध से सत माने रह करके पटात्मकम कार्यम उत्पद्यते, पटादि कार्य क्या होता है, उत्पन्न होता है। तत् माने तंतवा, वह जो तंतु हैं वह क्या होंगे, उसके पट के समवायी कारण होंगे, ठीक है जी। सामान्य लक्षणम, तो सामान्य लक्षण क्या है, तो कहे समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम, है समवाय संबंध से अवच्छिन्न जो कार्यता, उस कार्यता से निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता, ठीक है ना। तो कारणता में तादात्म्य संबंध माने स्व में स्व रहेगा, यही ना तादात्म्य है। घट में घट किस संबंध से रहता है, तादात्म्य संबंध से रहता है। लेकिन घट में कपाल किस संबंध से रहेगा, तो कपालद्वय जो संयोग है वह किस संबंध से रहेगा महाराज जी, घट में बताइए,
संयोग समवाय संबंध से। समवाय संबंध से रहेगा। अब संयोग संबंध है। पहले हमने कपाल घट का सोचा। हाँ, नहीं। तो देखिए अब इसको घटा रहे हैं, समवायी कारणत्व समवाय संबंधे न, ठीक है। घट का जो अधिकरण है कौन, कपाल आदि, ठीक है। उसमें कपाल आदि है तादात्म्य संबंधे नहीं वसत्वात्। कपाल में कपाल किस संबंध से रहेगा, तादात्म्य संबंध से। समझ में आया? वही दे रहे हैं, घट के अधिकरण जो कपाल है उस कपाल में तादात्म्य संबंध से रहेगा, ठीक है ना भाई। समवाय संबंध से घट का अधिकरण कौन हुआ, समवाय संबंध से घट का अधिकरण तो संयोग होगा, कपाल जो है नहीं कपाल होगा, कपाल तो संयोग नहीं घट समवाय संबंध से घट का अधिकरण कपाल होगा। संयोग से क्यों रहेगा महाराज जी, अवयव जो है वो अवयवी में किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है, वो असमवाय संबंध से रहेगा। कपालद्वय जो संयोग है वह समवाय संबंध, वह समवायी कारण बनता है। कपालद्वय संयोग असमवायी कारण होता है। कपाल जो होगा वह क्या होगा, समवाय कारण होगा, क्योंकि वो समवाय संबंध से रह करके कार्य को उत्पन्न कर रहा है ना। तो समवाय संबंधे न घटाधिकरण है कपाल आदौ, ठीक है महाराज। घट का अधिकरण जो कपाल आदि है, कपाल आदि है, उसी कपाल आदि में तादात्म्य संबंधे नहीं व सत्वात्। कपाल क्या रहेगा, तादात्म्य संबंध से रहेगा, ठीक है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न, ठीक। घटत्वावच्छिन्न, देखिए दोनों चीज देनी पड़ती है, संबंध और धर्म। घट जो है किस धर्म से अवच्छिन्न है, घटत्व से, और किस संबंध से अवच्छिन्न है, समवाय संबंध से, ठीक है ना महाराज जी। तो समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता है ना। कार्यता किस में आएगी, घटनिष्ठा कार्यता, घट में ही ना कार्यता है, कार्य कौन है, घट। उस कार्यता से निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्ना कारणता, ठीक है ना। कारण कौन है हमारा, कपाल। उसमें कपाल किस संबंध से रहेगा, तादात्म्य संबंध से। कपाल में कपाल किस संबंध से रहेगा भैया, तादात्म्य संबंध से। तो वही दे रहे हैं, तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना कपालत्वावच्छिन्न। धर्म क्या होगा उसमें, कपालत्व। तो किस धर्म से अवच्छिन्न हुआ, कपालत्व धर्म से। तो कपालत्वावच्छिन्ना कारणता, ठीक है ना। कहाँ रहेगी वो कारणता, कपाल में ही रहेगी, है ना। किस कार्यता से निरूपित कारणता कपाल में रहेगी, तो समवाय संबंध से अवच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न जो कार्यता है उस कार्यता से निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपाल निष्ठा कार्यता, वह किस में रहेगी, कपाल में रहेगी। समझ में आया? तो कपाल क्या हुआ, उसका घट का क्या हुआ, समवायी कारण हुआ, लगा जी। समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति, है ना। जन्य जो भाव है, उत्पन्न होने वाला जो है ना, उसके प्रति तादात्म्य संबंध से द्रव्य जो है वो क्या है, कारण है, ठीक है महाराज जी। जो जन्य माने जो उत्पन्न होता है, हाँ, समवाय संबंध से जन्य भावत्वावच्छिन्न प्रति, हाँ, तादात्म्य संबंध से द्रव्यस्यैव कारणत्वात्। समझ में आ रही बात जी। वो कारणता जो आएगी वो किस संबंध से आएगी, तादात्म्य संबंध से ही आएगी, यही बता रहे हैं। क्योंकि द्रव्य की जो कारणता है वह तादात्म्य संबंध से ही रहेगी। भाई द्रव्य में द्रव्य किस संबंध से रहेगा, तादात्म्य संबंध से। द्रव्य में गुण किस संबंध से रहेगा, तब आप बोलेंगे समवाय संबंध से रहेगा। अरे गुण गुणी, गुणी माने कौन, गुणी द्रव्य, जिसमें द्रव्य। हाँ, गुण अस्य अस्ति इति गुणी, तो गुणी कौन हुआ, द्रव्य हुआ, है ना। और गुण रूप रस आदि हो गए। समझ में आई बात? तो वही कह रहे हैं, तो कारणत्वात् जन्य भावेषु, हैं, जन्य जो भाव हैं उनमें द्रव्य गुण कर्मसु, कौन है जन्य भाव, द्रव्य गुण कर्म, हाँ, कर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायी कारण। इन तीनों में कौन समवायी कारण होता है, द्रव्य ही समवायी कारण होता है, ठीक है ना। गुण कर्म तो रहती द्रव्य में है, तो हाँ, तो वही समवायी कारण कौन होगा, द्रव्य ही होगा। द्रव्ये तो द्रव्यावयवाः समवायी कारणम। द्रव्य में कौन समवायी कारण, तो कहे द्रव्य का अवयव जो है वही क्या होंगे, द्रव्य में समवायी कारण होंगे महाराज जी। समझ में आया? भाई घट हो गया द्रव्य,
उसका जो अवयव जो है वो उसका समवायी कारण होगा। समझ में आया? जी। कपाल जो है वो क्या हो गया? अवयव ना हुआ घट का। पट का अवयव कौन है? तंतु। अवयव माने समझते हो? जिससे मिलकर वो जो चीज बनती है वो अवयव होता है। कपड़ा किससे मिलके बनता है? धागों से मिलता है, तंतुओं से। तो वो तंतु क्या हो गए? उसके अवयव हो गए। और अवयवी कौन हो गया? वो पूरा पट जो है वो अवयवी हो गया। समझ में आई बात? इसी चीज को लिख रहे हैं, अतः गुणादौ अपि, इसलिए कह रहे हैं गुण में भी द्रव्यमेव समवायी कारणम, द्रव्य ही क्या होगा? गुण में भी समवायी कारण होगा। इतिहासेन आहा पटश्च स्वगत रूपादेहे, पट क्या होगा? अपने में रहने वाला जो रूप है उसके प्रति समवायी कारण होगा। द्रव्य ही होगा जब भी होगा। जी। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि समवायेन जन्य भावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यस्यैव कारणत्वात्, ये नियम है। इस नियम को समझना चाहिए। ठीक है जी। अब असमवायी कारण पे आए। कार्येण कारणेन वा, कार्य अथवा कारण के साथ एकस्मिन अर्थे, एक में ही, संवेतम सत, समवाय संबंध से रह करके जो कारण होता है वह क्या कहलाता है? असमवायी कारण कहलाता है। यथा तंतु संयोग पटस्य, देखिए अब आया कपालद्वय का जो संयोग है वह घट का क्या होगा? असमवायी कारण। संयोग हो रहा है, कपाल नहीं हो रहा है। कपालद्वय का जो संयोग है, वो जो जुड़े हुए हैं, ये जो संयोग है, ये संयोग ही क्या है? भाई जुड़ेंगे नहीं तब घट कैसे बनेगा? कारण तो वहां भी है। मान लीजिए एक कपाल है, ये एक कपाल है, इसको ऐसे जोड़ते हैं तब ना घड़ा बनता है। घड़ा एक साथ थोड़ा बन जाता है पूरा। पहले नीचे का बनाते हैं, फिर ऊपर का बनाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, है ना महाराज जी? देखे होंगे घड़े में बीच में जॉइंट रहता है। तो यदि वो जुड़ेगा नहीं, उनका संयोग नहीं होगा तो घड़ा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसका संयोग भी क्या है? उसमें कारण है। तो दो चीज कारण समझ में आई। एक तो जो कपाल है, नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, वो दोनों कपाल जो है कारण है। कैसे कारण है? तो समवायी कारण है दोनों कपाल, लेकिन उनका जो संयोग है वह क्या है? असमवायी कारण है। ठीक है, यही कह रहे हैं। यथा तंतु संयोग पटस्य, जैसे तंतु का संयोग किसका कारण हुआ? असमवायी कारण पट का, है ना? तंतु रूपम पट रूपस्य, भाई तंतु के रूप में जो है वो किसके कारण होंगे? पट के रूप के। तंतुओं में रूप ही नहीं होगा तो पीला कैसे कपड़ा हो जाएगा? लाल कैसे हो जाएगा? है ना? तो लाल कपड़ा है तो उसकी जो रक्तमा है या रक्तता है वो किस कारण से है? तंतु के रूप के कारण से, है ना? तो तंतु का जो रूप है वह क्या हो गया? पट के रूप के प्रति असमवायी, पट रूप के प्रति असमवायी कारण। समझ में आई बात? असमवायी कारणम लक्षयति कार्येण इति असमवायी कारणम द्विविधम, दो प्रकार से है असमवायी कारण। पहला कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत यत् कारणम तथा समवायी कारणम इति एकम, और दूसरा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत यत् कारणम तत् परम असमवायी कारणम। ठीक है ना? कार्य के साथ वाला एक कारण के साथ, हाँ, वो दूसरा असमवायी कारण हुआ। पहला क्या हुआ? जो कार्य के साथ एक अर्थ में रह करके कारण को उत्पन्न कर, माने जो कारण है रह करके जो कारण है वह क्या है? असमवायी कारण है। और एक कारण के साथ एक ही उसमें रह करके अधिकरण, हाँ, रह करके जो कारण है वह क्या है? अपरम, माने दूसरा असमवायी कारण है। ठीक है ना? अत्र कारणेन इत्यस्य स्वकार्य समवायी कारणेन, कारणेन का क्या अर्थ करेंगे? तो कहे स्वकार्य समवायी कारणेन, उसका जो कार्य है ना, उसका समवायी कारण। ठीक है महाराज जी? स्वकार्य समवायी कारण, स्वकार्य समवायी कारणेन, ये जो दे रहे हैं ना, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे, तो कारण माने अपना जो समवायी कारण है उसके साथ। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? ये जो पट रूप है वो उसका कारण हो गया स्पट। हाँ, उसके साथ रह करके, तो उसमें कौन रह रहा? पट में पट का रूप रह रहा। ये जन्य द्रव्य मात्रे, जन्य जो द्रव्य हैं
जन्य द्रव्य माने उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य हैं, है ना, उनमें अवयव संयोगस्यैव, अवयवों का संयोग ही क्या है, असमवायी कारण होता है। आप समझ में आया? अरे वो अवयव मिलेंगे तो वो कार्य होगा, है ना। नहीं बताया था पीछे। हाँ, कारणत्व वो पीछे बताया कि वो द्रव्य ही उसमें कारण है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अवयव संयोग ही क्या है, असमवायी कारण है। वहाँ द्रव्य ही क्या है, समवायी कारण है। समझ में आया? और यहाँ भाई कपाल जो है वो भी तो द्रव्य है, समवायी कारण जो है कपाल जो है वो क्या है, तो वही कारण बनेगा उसमें। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अवयव का जो संयोग है वह असमवायी कारण, ठीक है ना। कारणत्वात् पटात्मक कार्य, कह रहे पटात्मक जो कार्य है उसमें तद अवयव, उसके अवयव कौन है, तंतु, वो तंतु संयोगस्यैव, वह जो तंतु संयोग है वही क्या है, असमवायी कारण है। ठीक है महाराज जी। यथा, इसलिए क्या दिए, उदाहरण दे दिए, यथा तंतु संयोग पटस्य, तंतु संयोग किसका हो गया, पट का। यथा तंतु संयोग पटात्मक कार्येण सह, है ना, पटात्मक जो कार्य है उसके साथ, एकस्मिन् अर्थे माने तंतौ, तंतु में, किस संबंध से, समवाय संबंध से वर्तमान है ना, रह रहा है। और वर्तमानत्व सति कारणत्वात्, वर्तमान होकर के क्या है, कारण है। ठीक है ना महाराज जी। पटात्मक कार्यम प्रति, पटात्मक कार्यम प्रति तंतु संयोग असमवायी कारणम। समझ में आई? द्वितीयम, तंतुओं का संयोग पटात्मक कार्य के साथ इसी अधिकरण में रह रहा है, जिस समवाय संबंध से, हाँ, वर्तमान से तो सती कारणत्वात्। भाई कह रहे हैं कार्य वाले एग्जाम्पल है ना, पहले वाले का, पहले वाला जो है उसी का वो दिए हैं उदाहरण, कार्येण के साथ में जो है। ठीक है ना महाराज जी। तो कार्य कौन है हमारा, पट कार्य हो गया, वही दे रहे हैं। जैसे तंतु संयोग जो है वह क्या होता है, कहे पटात्मक कार्य के साथ है, एकस्मिन् अर्थे माने तंतु में। भाई तंतु संयोग जो है वो तंतु में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो तंतौ समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति, ठीक है, रह करके क्या होता है, कारण होता है। ठीक है ना। पटात्मक कार्यम प्रति, फिर तंतु संयोग क्या हो जाएगा, असमवायी कारण हो जाएगा। ठीक है ना। द्वितीयम असमवायी कारणम कारणेन सा, कारण के साथ। ठीक है ना। पहले तो कार्य के साथ, तो कार्य ले लिया हमने पट जी। अब क्या कह रहे हैं, कारण के साथ, है ना। तो पूर्वोक्तम तदुदारति तंतु रूपम, ठीक। तो कारणेन सह पटरूप समवायी कारणीभूत पटेन सह, है, पटरूप का समवायी कारण कौन है बच्चा, पट है। तो अब कारण के साथ रह रहा, समझ में है। तो कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे माने तंतु रूपे अर्थे, तंतु रूप जो है उसमें, है ना, समवेतम सत माने समवाय संबंध से रहता हुआ। ठीक है। समवाय संबंधेन वर्तमानम सत, समवेतम सत का क्या किए, समवाय संबंधेन वर्तमानम सत रह करके तंतु रूपम पटगत रूपम प्रति कारणम भवति। तंतु रूप क्या होता है, पटगत रूप का कारण होता है। फिर से इसको समझ लीजिए, कारणेन सह, कारण कौन है, पट, पट रूप समवायी कारणीभूत पटेन सह। भाई पट रूप का समवायी कारण कौन है, पट है, पट है ना। पटे ना होगा तो पट का रूप कहाँ से आएगा जी, है ना। तो उसमें समवायी कारण कौन है, पट है। तो अब वो कारण हो गया कि नहीं, कारण हो गया। अब उस कारण के साथ, है ना, एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे माने तंतु रूपे अर्थे। ठीक है। समवेतम सत, समवाय संबंध से रहेगा कि नहीं, रहेगा, है ना। लेकिन पट तंतु के रूप में कैसे रहेगा भाई महाराज, पट का रूप तो पट में रह गया, हाँ, वो कारण बन गया। बिल्कुल। अब कह रहा है कि वो पट जो है वो कारण, पट कारण हो गया। हाँ जी। ठीक है। अब उसी के साथ
माने पट जो है कारण के साथ एकस्मिन अर्थे माने तंतु रूप जो अर्थ है, ठीक है ना, जी। उसको ये नहीं ले जा रहा कि उसके उसमें वो ऐसे नहीं ले जा रहा, वो कह रहा है कि कारण जो है वो कौन है हमारा पट। यहाँ पे तंतु रूप से तंतु का रूप रंग ले रहे हैं या तंतु का स्वरूप तंतु ले रहे हैं? तंतु रूप अर्थ ले रहे हैं, तंतु रूप माने तंतु का जो रूप है उसको ले रहे हैं, तंतु में रहने वाला जो रूप है उसको ले रहे हैं महाराज जी, है ना। लेकिन पट तंतु के रूप में कहाँ रहेगा? पट का रूप तो पट में रह गया, अब पट कारण बन गया। अब कह रहा है उसी अधिकरण में, यानी कि तंतु के रूप में। कारणेन सह माने पटरूप समवायी कारणीभूत पटेन सह, पटरूप समवायी कारणीभूत, ठीक है। पटरूप का समवायी कारण कौन है? पट है, समवायी कारण है उसके साथ, ठीक है। एकस्मिन अर्थे तंतु रूप अर्थे समवेतम सत, समवाय संबंधेन वर्तमानम सत। वो पट के रूप में कैसे रहेगा समवाय संबंध से? इस पर दे रहे हैं समवाय संबंधेन वर्तमानत्वे सति कारणत्वात्। पटरूप समवाय कारणीभूत पटेन सह एकस्मिन अर्थे देखिए ये कह रहे हैं पटरूप समवायी कारणभूत कौन है? पट। और उसमें पट का रूप रहेगा कि नहीं रहेगा ना, तो उसमें रहता हुआ है ना। और तंतु रूपे अर्थे समवेतम सत माने समवाय संबंध से वर्तमानम सत, वर्तमान होकर के तंतु रूपम पटगत रूपम प्रति कारणम भवति, तंतु का जो रूप है वह पट में रहने वाला रूप का क्या होता है? कारण होता है, ठीक है। अतः असमवायी कारणम तंतु रूपम पटगत रूपस्य, ये इसको घटा रहे हैं इस प्रकार से। अच्छा, कारणेन सह पटरूप समवायी कारणीभूत पटेन सह के साथ, ठीक है। ऐसे ले सकते हैं कि जैसे पट का रूप पट में रहेगा, कारण बन गया, वो तंतुओं में रह रहा है और उस पट का रूप पट में है। हमारा लक्षण है कारणे। वही ले रहे हैं कि पट का रूप तो रहेगा पट में, वो पट रहेगा तंतुओं में। हाँ, वो रह जाएगा तंतु में, और उसी तंतुओं में समवाय संबंध से तंतु का रूप भी रह रहा है। पट रहेगा तंतु में किस संबंध से? समवाय संबंध से। पट का रूप पट में समवाय संबंध से, वो पट कारण दोनों रहेगा उसमें समवाय संबंध से। अवयव ना अवयवी में रहता है, गुण गुण में, गुण गुणी में रहेगा ना। कपाल जो है वो उसमें रहेगा समवाय संबंध से, है? नहीं नहीं, पट के रूप के प्रति तंतु के रूप को असमवायी कारण मानना। पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप है, ठीक। अब कह रहे हैं कारणेन सह, कारण जो है वो कौन है? पट, ठीक। उसमें समवाय संबंध से रह रहा है कौन? तंतु रूप तो नहीं रहेगा, तंतु रहेगा। अब उसमें रहेगा तंतु रूप,
तंतु में जो है तंतु क्या रूप। रहेगा? तंतु तंतु रूप। अब वो तंतु रूप किसका समवायी कारण होगा? पट रूप। पट रूप का, क्योंकि वो तंतु रहेगा पट में। हाँ जी। तंतु जो जिसमें तंतु का रूप रह रहा है, तंतु का रूप रहेगा तंतु जी। में, और वो तंतु किस में रह रहा है? पट में। और वहीं पट का क्या रह रहा है? रूप भी रह रहा है। तो तंतु रूप जो है वह पट रूप के प्रति क्या हो जाएगा? असमवायी कारण। ऐसे घटाएंगे। या तो तंतु रूप अर्थ का मतलब तंतु खाली ले। तंतु स्वरूप कह रहा है। हाँ, तंतु रूप माने तंतु स्वरूप, तंतु रूप जो है, तंतु जो है उसको ले रहे हैं, लेकिन तंतु ही लेंगे महाराज जी, जी। रूप नहीं। तंतु का जो स्वरूप है उसको ले रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तंतु रूपे अर्थे, तंतु रूप जो अर्थ है ना, उसमें समवाय संबंध से वर्तमानम सत है ना, रह करके है जी। तंतु रूपम, वह जो तंतु रूप है वही ना रहेगा उसमें समवाय संबंध से तंतु में। जी। तंतु रूप का मतलब तंतु लेना। जी। हाँ, नहीं तंतु रूप ले लेंगे तब तो गड़बड़ाएगा। हाँ जी। वो ये सोचे थे कि पट कैसे रह जाएगा? नहीं रहेगा ना, पट तो रहेगा ही नहीं। चलिए तंतु को ही लेंगे। अब लग जाएगा, देखिए, कारणेन सा पट रूप समवायी कारण ही भूत पटेन सा एकस्मिन् अर्थे माने तंतौ, ठीक है ना। तंतु में समवेतम सत रह करके हैं, समवेतम सत का अर्थ किए समवाय संबंधे न वर्तमानम सत, वर्तमान होकर के कौन? तंतु रूप, तंतु का जो रूप है वो रहेगा उसमें। किसमें? समवाय संबंध से किसमें रहेगा? तंतु में। तंतु में, है ना। हाँ, तो तंतु, वो तंतु रूप क्या हो जाएगा? पटगत रूप के प्रति कारण हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, ऐसे घटाएंगे। अतः असमवायी कारण, माने यहाँ क्या हुआ? वहाँ तो कार्य के साथ रहा, यहाँ कारण के साथ। कारण कौन है? पट, उसी के साथ रहेगा ना। ठीक है। सामान्य लक्षणम तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या समवाय या स्वसमवाय समवेत, अन्यतर संबंधावच्छिन्न, या तो समवाय संबंधावच्छिन्न या स्वसमवाय समवेतत्वावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न। अन्यतर का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है महाराज जी। समवाय संबंधावच्छिन्न या तो समवाय संबंध से रहेगा या स्वसमवाय समवेत, इन दोनों में से किसी एक संबंध से अवच्छिन्न जो कारणता, ठीक है। तादृश कारणताश्रयत्वम, उस कारणता का जो आश्रय, वो कारणता जहाँ रहेगी वही क्या होगा? असमवायी कारण होगा, ठीक है। द्रव्य असमवायी कारणीभूत, ठीक है। अवयव संयोग आदौ, द्रव्य का असमवायी कारणभूत कौन है? अवयव संयोग, यही ना है। उसमें संयोगादौ तो, उसमें तो समवाय संबंध से अवच्छिन्न, ठीक है, घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता, समवाय संबंधावच्छिन्न कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता, ठीक है। कपालद्वय संयोगे वर्तते, किसमें रहेगी? कपालद्वय संयोग में। देखिए यहाँ एक संबंध को ले गए, समवाय संबंध जो ऊपर दिए ना, अन्यतर संबंध, समवाय स्वसमवायी समवेत तत्वान्यतर संबंधावच्छिन्ना कारणता, ठीक है, उसका आश्रय, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? असमवायी कारण कहलाएगा। जिसने ऊपर लाइन दी है कि कह रहा है कि सामान्य लक्षणम तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता। हाँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे घटा ले जाएंगे। इसको हम लक्षण बना रहे हैं असमवायी कारण का। क्या बना रहे हैं? समवाय संबंधावच्छिन्ना कार्यता निरूपिता या समवाय संबंधावच्छिन्ना कारणता, ठीक है। तदाश्रयत्वम, एक लक्षण ये। दूसरा समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या स्वसमवायी समवेतत्व संबंधावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वम। समझ रहे हैं? दोनों संबंध इन्होंने लिए, या तो समवाय संबंध से या फिर स्वसमवायी समवेतत्व संबंध से अवच्छिन्न जो कारणता,
उस कारणता का जो आश्रय वही होगा असमवायी कारण। ठीक, तो पहला जो है समवाय संबंधावच्छिन्ना कारणता वाला, उसको यहाँ घटा दिए। कहे द्रव्य असमवायी कारणीभूत अवयव संयोग आदौ, क्या हम उसमें घटा रहे हैं अवयव संयोग में, तो कह रहे कैसे, तो कह रहे समवाय संबंधावच्छिन्न, ठीक है, घटत्वावच्छिन्न कार्यता, ठीक है, समवाय संबंध से अवच्छिन्न, घटत्व से अवच्छिन्न जो कार्यता, ठीक है, उस कार्यता से निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता, ठीक है, वह कहाँ रहेगी, वह कारणता कहाँ रहेगी, कपालद्वय संयोग में रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए, एवं आद्य पतन क्रियायाम या आद्य संदन क्रियायाम च, ठीक है, आद्य पतन क्रिया या आद्य संदन क्रियायाम गुरुत्व द्रवत्व असमवायी कारणे भवता, गुरुत्व उसमें असमवायी कारण होता है और स्यंदन में द्रवत्व जो है वो क्या होता है, असमवायी कारण होता है। आद्य पतन क्रियाम प्रति आद्य संदन क्रियाम प्रति च समवाय संबंधे नैव तयोः कारणत्वा, समवाय संबंध से उन दोनों का होते हैं, कारण होते हैं। अवयवी गुणादौतु, कहे जो अवयवी गुण हैं उनमें अवयव गुणादेहे, अवयव जो गुण है उनमें स्व समवायी समवेतत्व संबंधे नैव कारणत्वात्, वहाँ किस संबंध से कारण होगा, स्व समवाय संबंध से कारणता नहीं जाएगी, वहाँ जाएगी स्व समवायी समवेतत्व संबंध से, है ना। अवयवी के गुणों के प्रति अवयव के जो गुण है वह स्व समवायी समवेतत्व संबंध से कारण होते हैं, ये ऐसे समझिए, ठीक है ना। तत्संबंधावच्छिन्ना कारणताश्रयत्वम अवयव गुणादौ वर्तते, किसमें चला जाएगा, अवयव के गुणों में चला जाएगा। अवयव गुण कपाल तंतु रूपादेहे, है ना, अवयव के जो गुण है कौन, कपाल के रूप अथवा तंतु का रूप, उसमें स्व शब्द ग्राहक, स्व से किसको लेंगे हम, भाई आपने लिखा स्व समवायी संवेतत्व संबंध, तो स्व से किसको लेंगे, कपाल को, कपाल रूप को या तंतु रूप को, ठीक है ना, जिसको ले जाना है महाराज जी उसी को स्व शब्द से लिया जाएगा। तो किसको लिए हमने यहाँ पर, कपाल रूप या तंतु रूप। स्व समवायी, कपाल रूप का समवायी कौन, कपाल, और तंतु रूप का तंतु, उसमें समवे तत्व संबंधी न, उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है, घट रहेगा, पट रहेगा, समझ में आई बात, यही कह रहा है। दूसरा वाला जो संबंध है उसको यहाँ पर घटा रहे हैं, कहाँ पर भाई, आपने ये बताया गुण में, हाँ, कारणेन सा एकस्मिन् अर्थे जो वाला आप घटा रहे हैं वो ले जाना है किसमें, तंतु रूपम प्रति पट रूपस्य, है ना। तो कह रहे हैं तंतु रूप जो है वो पट रूप का असमवायी कारण है, कैसे आप घटाएंगे इसको, तो कहे समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता, समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठा कार्यता, तादृश कार्यता निरूपित स्व समवायी समवेतत्व संबंधावच्छिन्न, स्व से किसको लिए, कपाल के रूप को या तंतु के रूप को, स्व समवायी, उसमें कौन रहेगा, समवाय संबंध से कपाल या तंतु, उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा, घट या पट, ये इस प्रकार से जाएगी, ठीक है ना। उसकी जो कारणता है वह किस में जाएगी, संयोग में, स्व समवायी समवेतत्व संबंधावच्छिन्ना कारणता, उस कारणता का आश्रय कौन होगा, तंतु संयोग और कपालद्वय संयोग, समझ में आया। इसको 2-4 बार जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक ये स्पष्ट होगा नहीं, मतलब असमवायी कारण हमेशा गुण ही बनेंगे जी, समवायी कारण द्रव्य बनेंगे। किरणावलीकार दे रहे हैं, कार्येण कारणेन च तथा च लक्षणद्वयम, 2 लक्षण हैं, एकम कार्येण सा एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति यत् कारणम, उसका दृष्टांत दिया तंतु संयोगः पटस्य, पटः समवायेन तंतुषु वर्तते, पट समवाय संबंध से किसमें रहेंगे, तंतु में रहेंगे, और तंतु, उस तंतुओं में समवाय संबंध से तंतु संयोग भी रहेगा, बात समझ रहे हो।
भाई जिसमें एक अस्मिन अर्थे कह रहे हैं ना, एक में, तो किसमें दोनों चीज रह रही है? तंतु में ही पट समवाय संबंध से रह रहा है, उसी तंतु में तंतु का जो संयोग है वह भी समवाय संबंध से रह रहा है। समझ में आया? तो वो जो तंतु संयोग है वह क्या हो जाएगा? असमवायी कारण हो जाएगा। समझ में आया? समवायेन तंतु नाम अपि संयोगोपि वर्तते, अतः कार्येण माने पटेन, ठीक है, सह एकस्मिन् अर्थे माने अभिन्ने अधिकरणे। अभिन्न अधिकरण माने तंतु, तंतु होगा भाई, उसी में न रह रहा है, उसी में पट भी रह रहा है और उसी में तंतु का संयोग भी रह रहा है। समझ में आई बात? तो अभिन्ने अधिकरणे तंतुआत्मके, वो अधिकरण क्या है? तंतुआत्मक है, तंतु उसका स्वरूप है ना? उसमें समवाय संबंध से वर्तमानत्वे सति यत् कारणम, समवाय संबंध से रह करके जो कारण है, समवाय संबंध से कौन रहेगा? तंतु संयोग, और वह क्या है? कारण है। ठीक है, तो वो कारण क्या कहलाएगा? असमवायी कारण कहलाएगा। तो तंतुद्वय संयोग स पटम प्रति असमवायी कारणम, वह तंतु संयोग पट के प्रति असमवायी कारण होगा। अत्र तंतुषु पटः संयोगश्च समवायेन वर्तते, है ना? तंतु में पट जो है वह पटः और पट जो है वह भी, और तंतु संयोग जो है वह भी, ठीक है ना? दोनों जो है वह किस संबंध से रह रहे हैं? समवाय संबंध से रह रहे हैं। बात समझने की यही एक मूल वो है, इसका समझने का मूल चीज कि भाई तंतु में पट भी रह रहा है समवाय संबंध से, और उसी तंतु में पट का जो तंतुओं का जो संयोग है वह भी रहेगा। क्यों? तंतु संयोग क्या है? गुण है। तो गुण जो है वो उसमें गुणी में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। ये है। तथा ही कार्यम पट रूपम समवायेन पटे वर्तते, कारणम पटः समवायेन तंतुषु वर्तते। ठीक है ना? तत्र तंतुषु समवायेन तंतूनाम रूपम वर्तते। देखिए महाराज जी, इसको देखिए, दूसरा जो दे रहे द्वितीय लक्षण, हाँ, पट रूपस्य, तो कह रहे हैं कार्यम पट रूपम समवायेन पटे वर्तते, उसी को ले जा रहे हैं दूसरे वाले को, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से, है ना? कार्य कौन है? पट रूप। यहाँ ध्यान देना, कौन कारण किसको बना रहे हैं? तंतु रूप को। किस कार्य के प्रति वो असमवाय कारण है? तो पट रूप के, तो उसको कार्य लिए, पट रूप हुआ कार्य। ठीक है ना? तो कार्यम पट रूपम समवायेन कुत्र वर्तते, समवाय संबंध से पट का रूप कहाँ रहेगा? क्योंकि पट का रूप होता है गुण, तो गुण जो है वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। तो द्रव्य हुआ पट, उसमें पट रूप किस संबंध से रहा? समवाय संबंध से रहा। ठीक है? तो पट रूपम समवायेन पटे वर्तते। अब देखिए, कारणम पटः, ठीक है महाराज जी? कारण कौन है? पट है। वह समवायेन कुत्र वर्तते? तंतुषु वर्तते। समझ में आया? कार्य जो है पट रूप जो है वो समवाय से पट में रहता है, कारण जो पट है वह समवाय से किस में रहता है? तंतु में रहता है। एक के बाद एक को ले जा रहे हैं, ठीक है ना? पहले पट रूप को समवाय संबंध से कहाँ ले गए? पट में। पट को समवाय संबंध से कहाँ ले गए? तंतु में। ठीक है ना? तत्र तंतुषु, उस तंतु में समवायेन तंतूनाम रूपम वर्तते, उसमें कौन रहेगा? तंतु का रूप रहेगा। समझ में आया? तथा च, अब देखिए, अब यहाँ से समझा रहे हैं, कारणेन पट रूपस्य कारणेन पटेन, पट सह, पट के साथ, एकस्मिन् अर्थे माने अभिन्ने अधिकरणे तंतुआत्मके, तंतु में, तंतु रूप नहीं लिया गया महाराज जी। वहाँ जो हम लोग तंतु रूप माने पकड़ रहे थे वो गलत था, वो लिखे ही गलत है तंतु रूप। अब सीधा तंतु रूप लिख रहे हैं, सीधा तंतु लिख देते। हाँ, तंतु लिख देते। हाँ, ऐसे कुछ करते, तंतु रूपे अर्थे कर दी। बुद्धि जो है रमा, हाँ, गड़बड़ा जाती है। थोड़ा भी इधर हुआ ना तो वो पूरा की पूरा खत्म। तो कारणेन पट रूपस्य कारणेन, पट रूप जो है ना महाराज जी? कारणेन बराबर पट रूपस्य कारणेन, मतलब कारणेन तो पट है। ओहो,
पट रूपस्य कारणेन पटेन, पट रूप का कारण कौन है महाराज? पट है। हाँ, ऐसे पकड़िए, ठीक अच्छा। है ना, पूरा खोल के समझा रहा है भाई। कारण है पट, किसका कारण है? पट रूप का। हाँ, ये तो पट रूपस्य कारणेन पटेन, है ना, स एकस्मिन् अर्थे अभिन्ने अधिकरणे माने तंतुआत्मके समवायेन वर्तमानम सत् कारणम कौन? तंतु रूपम असमवायी कारणम। शुरू में यहाँ समझाई दिए आपको कि कैसे वो ले जाना है, जी। यहाँ से शुरू किए। कार्य जो है वो पट रूपम समवायेन पटे वर्तते, कार्य आपका क्या है? पट है, रूप पट रूप है, वह समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? पट में रहेगा। और कारणम पटः, कारण कौन है? पट है। पट है, वह समवाय से कहाँ रहेगा? तंतु में, ठीक है ना। उसी तंतु में समवाय संबंध से तंतु का रूप रहेगा। ये वाली लाइन को पकड़े रहेंगे, ये वाली यहाँ से समझाई, ये वाली कारणम पटः समवायेन तंतुषु वर्तते तत्र तंतुषु समवायेन तंतूनाम रूपम वर्तते। तो वो तंतु एक, दोनों एक ही में रह गए। देखो, हाँ जी। कारण जो पट है वह समवाय संबंध से किस में रह गया? तंतु में। तो कारणेन सह, कारण के साथ एकस्मिन् अधिकरणे, एकस्मिन् अधिकरणे माने एक ही अधिकरण। हाँ, तंतुओं में समवायेन तंतूनाम रूपम वर्तते, समवाय संबंध से तंतु का रूप रह रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया अभिन्ने अधिकरणे तंत्वात्मके समवायेन वर्तमानं सत्कारणं तंतु रूपम असमवायी कारणम। लग गया महाराज जी। सामान्य लक्षणम तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या समवाय स्वसमवाय संवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्ना कारणता तत्छालित्वम, माने उसका जो आश्रय होगा। ये बीच में या का मतलब क्या है गुरु जी? बीच में या दिया हुआ है, समवाय निरूपिता या निरूपित जो कारणता है ना? ये पूरे लक्षण एक ही है। एक ही है पूरा, थोड़ा सा अलग करके उसमें दे दिया कि भाई इसको इस श्रेणी में रखना। ये कार्यता से निरूपित ये होगी, कौन होती है कार्यता से निरूपित से पहला दल तो इस या से पहले आ जाएगा। हाँ, हाँ। उसके बाद जो कारणता में घटाएंगे वो फिर स्वसमवाय समवाय संवेद समेत, संबंध हाँ हाँ, उसको ले। अच्छा, ध्यान यहाँ ये रखना है कि स्व शब्द से यहाँ पर हमको उसका रूप लेना है, कपाल रूप, तंतु रूप। उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा? कपाल रहेगा, है ना। उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा? कपाल, वो घट पट। हाँ, उसमें कौन रहेगा समवाय संबंध से? नहीं, कपाल का जो रूप है महाराज जी, उसको हमने लिया स्व शब्द से जी। उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? कपाल रूप जो है उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा? नहीं, यहाँ पर क्या पकड़े थे शुरू में? कपाल ही रहेगा। नहीं, देखिए यहाँ पर पकड़े ना, स्व शब्द ग्राह्य कपाल रूप तंतु रूप समवायी कपाल तंतु, उसमें समवेतत्व संबंधी ना कौन रहेंगे? घटपट। समझ में आया भाई? स्व शब्द से ग्राह्य कपाल रूप तंतु रूप हो गया, उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा? कपाल और तंतु। उसमें समवाय संबंध से कौन रहेगा? घटपट। मतलब नीचे से पीछे से ऊपर की तरफ ले जा रहा है। हाँ, ऊपर नीचे से, हाँ, ऊपर ले जा रहा है। तो वही दे रहे हैं, तंतु संयोगादौ अतिव्याप्ति वारणाय समवायेति। तंतु संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या दे दिए? समवाय दिए। और तंतु रूप में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्वसमवायी समवेतत्व दिए, नहीं तो तंतु का रूप भी जो है ले लिया जाएगा। नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाणाम कुत्रापि कारणत्वम नास्ति। देखिए नियम दे दिए, नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाणाम, नित्य द्रव्य में रहने वाले जो हैं, जो नित्य द्रव्य हैं, उनकी कहीं भी कारणता नहीं होती। अतः विशेषाणाम वारणाय, जो विशेष है उनमें वारण करने के लिए क्या दिया? कारणता शालित्वम, ठीक है ना। वो कारणता का आश्रय होना चाहिए उसको। आत्म विशेष गुणानाम ज्ञानादि नाम, आत्मा के जो विशेष गुण है कौन? ज्ञान आदि जो है ना, कुत्रापि असमवायी कारणत्वम नास्ति, कहीं भी उनकी महाराज जी असमवायी कारणता नहीं है। आत्म विशेष गुण, इसलिए ये भी लक्षण में देना चाहिए। क्या देना चाहिए? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवाय अन्यतर संबंधावच्छिन्ना कारणता शालित्वम असमवाय कारणस्य लक्षणम, ऐसे बताना है।
ठीक है ना। और उसका क्या दिए, समवाय कारण का क्या लक्षण बनाए महाराज जी, सामान्य लक्षण? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता साधित्वम। पहले वाले लक्षण में तादात्म्य संबंधावच्छिन्न जोड़ना है, जी। दूसरे वाले लक्षण में तादात्म्य की जगह पर हमको क्या जोड़ना है, या तो समवाय या स्वसमवायी संवेद। तो इसको ऐसे करके बोल सकते हैं, समवाय स्वसमवायी अन्यतर माने दोनों में से कोई एक, अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता श्रेयत्वम। ठीक है, पूरा वाला पहले वाला जो पद है वो दोनों में समान है। अच्छा, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम समवाय कारणस्य लक्षणम। दूसरा लक्षण समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवाय अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणत्वम, है ना, कारणताश्रयत्वम हो गया असमवायी कारण। ठीक है, अब करें तदु है भिन्नम कारणम। ये आत्म विशेष गुण बताएंगे किसी भी कारण, ये किसी के कारण, ये असमवायी कारण किसी के नहीं बनते, क्यों नहीं? कारण ही नहीं होते हैं। अच्छा, ये कारण ही नहीं बनेंगे किसी के, यही कह रहे हैं, है ना जी। यही ना दिए नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषाणाम, नित्य द्रव्यों में रहने वाले जो विशेष गुण हैं ज्ञान आदि। भाई ये नित्य द्रव्य में ना, आत्मा क्या है, नित्य द्रव्य है ना। नित्य द्रव्य तो ये भी है, आकाश भी है। हाँ, तो उसमें रहने वाले जो विशेष गुण शब्द आदि, तो उसको भी लिया जाएगा यहाँ पर। वो कभी ये तो वो पूरा, कारण नहीं बनेगा। वो तो सीधा ले रहे हैं, नित्य द्रव्यों में रहने वाले जो भी विशेष गुण हैं सबको जी। ले रहे हाँ हैं, जी। वो किसी के भी कारण नहीं बनेंगे। इसलिए ज्ञान आदि से उन सबको भी लेना है। हाँ, कुत्रापि असमवायी कारणत्वम नास्ति, कहीं भी उनका समवायी कारण, वो समवायी कारण है, समवाय संबंध से रहेगा आकाश में शब्द, लेकिन असमवायी कारणता उनकी कहीं भी नहीं है महादेव। ठीक है महाराज जी, इसको थोड़ा सा बैठ करके घटा करके ऐसे लिख के लाइए, कौन क्या है कल मुझे बताइए लिख करके। ये नीचे वाला ही जो है ना, हाँ जी। किरणावली जो है, ये ज़्यादा अच्छे से बताए हैं। इसी के अनुसार दोनों लक्षणों को जो है जी। घटा करके समवायी कारण और असमवायी कारण, ठीक है। एक जगह लिख लीजिए तंतु रूप, पट रूप के प्रति असमवायी कारण हो गया। हाँ जी। उसी में दो उदाहरण दिए हैं, कार्येण और कारणेन, ध्यान रखना है। और कार्य से जब आप लेंगे तब क्या होगा, संयोग जो है, कपालक जो है संयोग, वो कारण होगा समवायी कारण। ठीक है, तो ये दोनों को आपको घटाना हो, इधर समवायी कारण का जो है उसको घटाना। समवायी कारण का क्या लक्षण बताया गया है, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता श्रेयत्वम। ठीक है ना महाराज जी, उसको भी लगा करके लेके आइए, दोनों को बना कर कैसे घटेगा, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। कई जगह ये या तो गलत छपा है या तो फिर कई जगह ऐसा हुआ है।